12 साल की लड़की का ये बयान आना कि मेरी माँ मेरे साथ गलत काम करवाती थी। बेटी ने नहीं, मुझे लफ्ज़ों में नहीं उसने कहा, मेरे सामने नहीं। एसपी साहब है, तुम झूठ नहीं ना कह रही हो? हाँ जी, उन्होंने कहा उनके सामने। आप करवाती थी? 3 में थी, पेपर दे के उसमें भी 4 में होना था। कभी नहीं देखा कि वो लड़का आपकी बहन के स्कूल के बाहर खड़ा हो? कभी आपने देखा अपनी बहन के साथ उसको? नहीं नहीं, क्योंकि बहनें आपस में बातें कर लेती ना। हाँ जी, मैंने उस दिन छुट्टी की थी ना, ये सारी मेरी गलती। अगर तो मैं ना छुट्टी करती तो ऐसे तो ना होता। ईद पे शायद ये ले है, इनके दिल में कोई रहम आ जाए, कोई ख्याल आ जाए, ईद पे भी नहीं है। नाज़रीन देख सकते हैं उनकी वालदा इस टाइम रो रो के उनका बुरा हाल है और मे बी ये बेहोश हो गई हैं। बेटा पानी डालो अपनी वालदा के मुंह पे। हमने दरवाज़ा खोलना है, हमने तो ये था कि उस्ताद है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन इश्मल ज़हरा जो कि 13 साल की है और उसका निकाह नामा मेरे पास इस टाइम मेरे हाथ में है। इश्मल ज़हरा ने अपने पसंद की शादी, मुबैना यही बताया जा रहा है कि किराएदार से अपनी पसंद की शादी कर ली और वालदा को पता भी नहीं है। उसकी इश्मल ज़हरा की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं कि 13 साल में लड़की का निकाह हो जाना एक लम्हा फिक्रिया भी है और हुकूमत पर क्वेश्चन मार्क भी है। और जो कि निकाह में बताया गया है कि ये 19 साल की है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला की जो रिपोर्ट है, जो नादरा की है, वो 13 साल का है। ये वो मेरे पास इन सारे बच्चों की चीज़ें मेरे साथ मौजूद हैं और इसमें इश्मल ज़हरा 2012 में पैदा हुई, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। ये सारी कहानी क्या है और इश्मल ज़हरा ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया, नाज़रीन ये सारी तफसीर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं कि इश्मल ज़हरा कितने साल की है? सर 13 साल की, अभी 13 के भी पूरी नहीं हुई, 2 महीने भी रहते हैं 13 के भी पूरे होने। और लोग कौन है? ये ऊपर रहते हैं मेरे बेटे के उस्ताद। उस्ताद तो बाप भी जा होते हैं और ये उस्ताद कैसे निकलेंगे, मेरी बेटी को लेके चलेंगे। कितने साल से आप इनको जानते हैं? 5 साल से मेरा बेटा इनके पास काम कर रहा है और ये 1 साल से हम इनके घर में आए हैं। अच्छा, आप किराएदार हैं? हाँ जी। वो मालिक मकान है? नहीं सर, वो भी किराएदार। वो भी किराएदार? हाँ जी, वो भी किराएदार। तो ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, आप उनका और आपकी बेटी का? सर मेरी बेटी तो अभी तक भी उसको भाई कहती थी, भाई कहती थी। अच्छा। मोटरसाइकिल इधर खड़ी करते थे, उनकी बाइकें वगैरह इधर पीछे कुर्बानी के जानवर रखे हुए थे, सेन है पीछे, उधर उन्होंने कुर्बानी के जानवर, यहाँ से ही गुजर बसर होती थी उनकी, इधर से आना जाना था। अंदर है दरवाज़ा भी, ऊपर से कभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, इधर से जिसने जाना है हमने दरवाज़ा खोलना है उन्होंने। हमने तो ये था कि उस्ताद है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे साथ। मेरी बेटी को लेके चले गए, स्कूल गई है। अच्छा, कौन सी क्लास में? 4th क्लास की स्टूडेंट। 4th क्लास की स्टूडेंट और उसका निकाह हो जाना? हाँ जी, आपके सामने है सारे कागजात, सारे मामला देख ले आप। आपको कब पता लगा आपका बेटी का और उसका चक्कर है? नहीं सर, चक्कर तो कोई भी नहीं है, चक्कर वाली बात है। आप खुद बताएं, 13 साल की बच्ची या 12 साल की, उन्होंने निकाह में तो 11 साल का करवा दिया, पिछले 2025 का है निकाह। हाँ जी, निकाह नामा 2025 का, मतलब उसने 11 साल की बच्ची का निकाह कर दिया। कैसे कर दिया? हमारे कानून में तो जायज़ ही नहीं है कि ये जो बालिग होगी तब उसका निकाह जायज़ है। बिल्कुल। मरियम नवाज ने भी तो यही कहा है कि 18 साल से पहले निकाह नहीं हो सकता, ID कार्ड के बगैर निकाह नहीं हो सकता। फिर ये मेरी बेटी 12 साल की का कैसे कर दिया उन्होंने निकाह? ये बड़े जालिम लोग हैं। लड़की की उम्र क्या है और क्या नाम है उसका? उसकी 35-36 साल उम्र है, ज़ुहैब नाम है उसका। नहीं, कभी शक नहीं हुआ आपको कि मेरी बेटी इस तरह ये आता है, मेरी बेटी को देखता है, कभी कहीं शक हुआ? नहीं सर जी, ऐसे घर वाला माहौल था जैसे अब आप मेरे पास बैठे हैं, आप मेरे भाई बेटे बन के बैठे हैं। हमारे दिलों में तो यही है कि भाई बेटे। लेकिन उसकी गंदी नज़र थी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो
वो घर से गई है, स्कूल गई है, वहाँ से ये ले गए हैं या क्या मामला हुआ? ये जी 5 मार्च का वाक़या है। सहरी टाइम हम उठे हैं, पहले रमज़ान में सहरी की है, नमाज नमूज पढ़ के सो गए। सोए मैंने भी, मैं छोटी बच्ची है मेरी, वो उठ जाती है, उसको मैं फिटर वगैरह दिया। फिर मैंने 8 बजे मैंने इसको पढ़ते पढ़ते नमाज तस्बीह पढ़ रही थी मैं, फिर मैंने इसको बाज दिया। मैंने कहा इश्माल, गुड़िया गुड़िया हम बुलाते हैं उसको, गुड़िया उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, पेपर नहीं देना, पेपर थे उसके, स्कूल से भी पूछ सकते हैं हम। बच्चियाँ आई हैं उसके साथ लेने के लिए, उठी है, तैयार हुई है। अगर पसंद की होती या उसने भागना होता तो कोई तैयारी करती ना, खुद उठती ना, हम तो ना उठाते उसको मैंने खुद उठाया, मेरी अम्मी ने उठाया, वह तैयार हुई है, उठ गई है, स्कूल गई है, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं गई, उन्होंने इधर रास्ते से उसको ले लिया। अच्छा, उस बच्ची ने, इश्माइल ज़हरा ने आपके हक़ में बयान नहीं दिया, उसके हक़ में, उस लड़के के हक़ में बयान दिया? ये सर मेरी बेटी से मेरी बात नहीं करवाई उन्होंने, मेरी बेटी से कोई बात नहीं हुई। ये लिखा हुआ कागज़ उन्होंने सिर्फ हमें दिया है, दिखाया है कि आपकी बेटी ने आपके खिलाफ़ ये बयान दे दिए हैं। जब बयान होते हैं तो बुलाया जाता है ना, माँ को भी बुलाते हैं, बाप को भी, उधर से लड़के वाले भी आते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। आपको किसने बताया कि आपके खिलाफ आपकी बेटी ने बयान दिए? जब हम एसपी मैडम के पास पहुंचे हैं, मैडम ने कहा है? मैडम ने, हाँ जी, उन्होंने कहा ये मेरे पास कागज़ हैं कि आपकी बेटी ने तो आपके खिलाफ बयान दिए कि मेरी बेटी, माँ जो है मेरे से गलत काम कराती थी। गलत काम करवाती थी? हाँ जी, इसलिए मैं तंग आके इनके पास आई हूँ, तो निकाह कर दिया इन्होंने मेरा। 12 साल की लड़की का ये बयान आना कि मेरी माँ मेरे साथ गलत काम करवाती थी। बेटी ने नहीं, मुझे लफ्ज़ों में नहीं उसने कहा, मेरे सामने नहीं। एसपी साहब है, तुम झूठ नहीं ना कह रही हो? हाँ जी, उन्होंने कहा उनके सामने। आप करवाती थी? सर मेरी और भी 3 बेटियाँ, इनसे पूछ ले, बड़ी भी हैं, बड़ी बेटी से पूछ ले। मैं पहले बड़ी से शुरू कराऊंगी ना, अगर मैं गंदे हो, गलत हूँ तो मैं अपनी बड़ी बेटी से पहले यही शुरू करूँगी ना, 4थे नंबर पे है वो। आप समझते हैं इस तरह का बयान, और बहुत ही नाजेबा बयान दिया है, और इतना 3rd क्लास बयान बकौल आपके कि मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की, शरीफ लोग हैं हम, तो फिर इसके पीछे क्या आप समझती हैं? सर ये सारा कुछ इनकी साजिश है, इन्होंने मेरी बेटी को है उसका दिमाग ख़राब किया है, क्या किया इन्होंने किया है। वो ऐसी नहीं है, हमारे घर का माहौल देख लो आप, ऐसा नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती मारा है उसको, पीटा है उसको, पता नहीं नशा दिया है उसको, क्या किया है, हमें दिखा भी नहीं रहे, हमें दिखा ही दें। चलो घर पेशी पे इसके जो मामू है ना सर जी, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उनके मामू पैरवाई कर रहे हैं, ना वो लड़का आता है, ना मेरी बेटी को भेजते हैं, ना उसके घर वाले कोई आते हैं। इस निकाह नामे में तो आपकी बेटी की उम्र क्या लिखी हुई है? इस पर उन्होंने 2007 यानी कि 18 साल से भी ऊपर लिखी हुई है। तो आपकी बेटी कितनी, आपने बताया 12 साल? 12 साल की जी। तो हुकूमत का नादरा का डाटा बता रहा है ये लड़का पहले भी लड़की ऐसे ही लेके भाग गया है, वो मुझे घर का नहीं पता, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको गवाह दे सकती हूँ कि इसने पहले भी एक लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद की है इस ज़ेब ने। तो आपकी बेटी को नहीं पता, ये इसका काम ही यही है? सर वो छोटी बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता। कितनी देर हो गई आपको नहीं, आपने नहीं देखा उसे? पूरा 1 महीना हो सर, इसको नहीं देखा हमने, 1 महीने से नहीं देखा। ईद पे बड़ी आस थी कि ईद पे शायद ये ले आए, इनके दिल में कोई रहम आ जाए, कोई ख्याल आ जाए, ईद पे भी नहीं आई। नाज़रीन देख सकते हैं उनकी वालदा इस टाइम रो रो के उनका बुरा हाल है, और मे बी ये बेहोश हो गई हैं। बेटा पानी डालो अपनी वालदा के मुंह पे। और ये नाज़रीन बेटी है, गम है बेटी का, 12 साल की है, और बात करते करते वो रो रो के बेहोशी इन पे तारी हो गई थी, और अब इन पे मुँह पे, आप पानी पिए, आप पानी पिए। 1 मिनट ठहरो। ये इससे छोटी है? इससे 3 साल बड़ी है सर। आपका नाम क्या बेटा? फाइका। फाइका बेटा बताओ, कभी बहन ने आपसे कोई बात की हो? नहीं। नहीं की? आप कौन सी क्लास में? 2 में। और बहन कौन सी क्लास में थी? 3 में। 3 में? 4 में? 3 में थी, पेपर दे के उसमें भी 4 में होना था।
कभी नहीं देखा कि वो लड़का आपकी बहन के स्कूल के बाहर खड़ा हो? कभी आपने देखा अपनी बहन के साथ उसको? नहीं। नहीं, क्योंकि बहनें आपस में बातें कर लेती ना। हाँ जी, मैंने उस दिन छुट्टी की थी ना, ये सारी मेरी गलती। अगर तो मैं ना छुट्टी करती तो ऐसे तो ना होता। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आप एसपी साहब के पास गई हैं, क्या कहते हैं वो? एसपी मैडम के पास भी वो कोई केस था, उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दे दिया। उन्होंने कहा 3 बजे के बाद आना। तो फिर हम घर वापस आए आपके सामने ही। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगी मैडम मरियम नवाज साहब से? मैडम मरियम नवाज साहब से ये कहूँगी मेरी बेटी को वापस दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम परदेसी थे तो लाहौर में मेहनत मजदूरी करने आए थे, और मेरे बेटे के उस्तादों ने हमें लूट लिया। आपकी बड़ी मेहरबानी है मरियम नवाज साहब, मेरी बेटी को वापस दे दें। जितने भी सब बहन भाई है, मेरे बेटे बच्चे आए हैं, आप सबसे गुजारिश है मेरी बच्ची को वापस दे दो। बस मेरी बेटी वापस आ जाए, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, लाहौर से छोड़ के चले जाएंगे। मेरी बेटी वापस दे दो बस। नाज़रीन, ये थी इस्माइल ज़हरा की, हाँ सॉरी, यहाँ से टेक करना है। अच्छा, मुझे आपकी एक तस्वीरें भी वायरल हुई हैं जिसमें आप पर तशद्दुद किया है, वो कौन थे? यही ऊपर वाले हैं, आसिफ है, अहमद और अवैस। ये 2 मामे हैं और एक उनका शागिर्द है। मैं हॉस्पिटल से काम करके आ रही थी, इन्होंने पहले गाली गलौज की है, फिर मारा पीटा है, बाल खींचे हैं, मेरे नोचे हैं। ये देख के अभी भी निशान होंगे, ये देखें गर्दन पे भी होंगे निशान, भी इधर भी है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। अल्लाह, इनकी बेटियां नहीं है, इनके घर में माएँ बहनें नहीं है। नाज़रीन, इस्माइल ज़हरा की वालदा ने आपने उनकी बात सुनी। अगर गवर्नमेंट की कागज़ों में देखा जाए तो इस्माइल ज़हरा 2022 में पैदा हुई हैं, और इसमें 2012 में पैदा हुई हैं, और इससे उम्र पता लगती है कि वो 12 साल की तकरीबन हैं। तो पाकिस्तान के कानून में 18 साल की जब तक लड़की ना हो जाए तब तक तो उसका निकाह भी जायज़ नहीं है, लेकिन इस निकाह पेपर में लिखा हुआ है कि 19 साल की है और 2007 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसको वेरीफाई कौन करेगा कि वाकई इस्माइल ज़हरा 19 साल की है, या जिन्होंने पैदा की है वो कह रही हैं कि 12 साल की है वो, और 4th क्लास की स्टूडेंट है। ये वेरीफाई आप स्कूल से भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेरे पास इनकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद है। इस पर हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए। अगर वो लड़की, ठीक है, मर्ज़ी की शादी करना हर एक को राइट है, अगर बालिग है तो वो जा सकती है उसके साथ, वो उसका हक़ है। अगर नहीं है तो उसकी वालदा के पास उसको भेजना चाहिए। हाँ, अगर बात ज़िद है वो लड़की की शादी मैंने वहाँ करनी है, तो जब बालिग हो तब उसकी शादी भी कर दें आप। हाँ। इसमें कोई मामला नहीं। इस्लाम में ये है कि औरत अपनी मर्ज़ी कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती की कोई करे तो फिर कानून वो अपने हाथ में लेगा।